हेलो दोस्तों, क्या एक कमजोर माने जाने वाला लड़का अपनी पूरी सेना और अपने पिता के सामने खुद को साबित कर पाएगा? आज इजी गोइंग टेरिटरी के एपिसोड 11 में बान न सिर्फ अपनी जादुई ताकत दिखाएगा बल्कि एक ऐसी जंग लड़ेगा जहां दाव पर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उसके करीबी दोस्तों की जान भी लगी है। और हाँ, आज हमें अपनी 1K की फैमिली भी पूरी करनी है। तो अगर आप बान के असली फैन है तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बान के मास्टर प्लान की ये धमाकेदार कहानी। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बान और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि क्वेरिस के बगल वाले गाँव में आए होते हैं, क्योंकि क्वेरिस के ऊपर तो उन लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन पास की सिटी अभी तक सेफ था। और सिटी के अंदर जाने के बाद वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा सैनिक थे। वहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था और कुल मिला के उनको पता था कि क्वेरिज के ऊपर अटैक करके तो उनको जीत लिया गया है, लेकिन ये लोग यहाँ पे जीतने नहीं देना चाहते थे। इस कारण पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे तैनात हो रखे थे। और तभी जैल्पा वहाँ पे आ जाता है और वहाँ अपने बेटे को देख के काफी हैरान होता है। और बान भी काफी घबरा रहा था क्योंकि काफी टाइम बाद अपने डैड से मिला था। और उसके डैड सीधा पूछते हैं कि क्या तुमने ही ड्रैगन को खत्म किया था? और बान कहने लगता है कि आपने सही कहा, मैंने फॉरेस्ट ड्रैगन को खत्म किया था, मतलब कि मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने मिलकर। और वो सभी लोग उसकी बात नहीं मानना चाहते थे, तो उसके सैनिक और ही जैल्पा, और वो बताने लगता है कि हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं और मेरी आर्मी भी मिलकर फॉरेस्ट ड्रैगन को नहीं हरा सकते, तो आखिरकार तुम क्या उसे हरा सकते हो? और देखा जाए तो बाप ही बेटे को दबाने की कोशिश कर रहा था और बान वहां दबे जा रहा था, काफी डर रहा था। लेकिन तभी वहां पे फनेमीरा की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बान ने ड्रैगन को हराया था तो हराया था। और तभी जैल्पा कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल करने वाले हो? और फनेमीरा के साथ इसके बाद बान काफी अच्छे तरीके से बात करने लगता है। उसके पास एक प्लान था और काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था। और ये सारी चीजें देख के जैल्पा भी काफी हैरान होता है कि बान अभी कितनी अच्छी तरीके से लोगों के साथ बात करने लगा है। और कुल मिला के अपने और हथियार को भी वो वहां पे दिखाता है एक तरह से। और अभी वो लोग किंग के पास जाने वाले थे, लेकिन बॉडीगार्ड अंदर एक तरह से इन्फॉर्मेशन किंग के पास भेजते हैं और किंग परमिशन देता है, उसके बाद ही वो लोग अंदर जा सकते थे। और फनेमीरा कहने लगती है कि ये सभी किंग के पर्सनल गार्ड हैं, तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इन सभी से ज्यादा कमाल के हो, तुम्हें अपने आप पे शक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बान को भी ना सारी बातें सुन के काफी अच्छा लगता है। और अभी वो सभी लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं जहाँ काफी बड़े बड़े नोबल थे। बान और फनेमीरा भी वहाँ पे होते हैं और यहाँ पे आरती के जो डैड है वो भी यहाँ पे होते हैं। रेड बाल वाले जो शख्स थे वो आरती के डैड थे और बान को देखते ही पता चल जाता है कि यही शायद आरती के डैड होंगे। और अभी किंग बताने लगते हैं कि क्वेरिज के ऊपर अटैक करके उन लोगों ने जीत लिया हमें। पहले वो लोग अटैक करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी भी हम पे अच्छी तरीके से अटैक नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बर्ड्स का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से काफी आसानी से उन्होंने जीत लिया उस राज्य को। और उन्हें कुल मिला के टेरिटरी वापस चाहिए था। तो सभी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोगों के पास क्या प्लान है? और जैल्पा बताने लगता है कि उनकी भी फाइट हुई थी बैरल के साथ, लेकिन उनके जो बॉल्स थे, धमाके वाले बॉम्ब थे, वो काफी ज्यादा खतरनाक थे और आधी सेना तो उसकी वैसे ही खत्म हो गई थी। और बाकी सभी लोग भी काफी परेशान होते हैं वहां पे। लेकिन तभी बान कहने लगता है कि मेरे पास से काफी कमाल का प्लान है और हम उसकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां पे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कोई सीरियस लेता ही नहीं है बान को। और किंग भी काफी हैरान था कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। और नॉवल तो अभी तक काफी ज्यादा हंस रहे, लेकिन बान फिर भी कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है। और तभी किंग कहने लगता है कि क्या तुम फ्रंट लाइन पे जाके बैटल करोगे? और बान तुरंत उसके लिए मना कर देता है कि मैं तो काफी कमजोर हूँ, मैं आखिरकार वहां पे जाके कैसे बैटल करूंगा। और नॉवल काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसने किंग के ऑर्डर को रिजेक्ट किया था फ्रंट लाइन पे जाने के लिए, और आखिरकार कोई बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और सच में बान ये भी कहता है कि मैं फ्रंट लाइन पे जाके अपने आप को चोटिल नहीं करना चाहता। और जैल्पा कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो एक छोटा सा तो विलेज है और तू इतना ऐड क्यों रहा? मुझे ये बताओ। तो बान कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं छोटे से विलेज से हूँ, लेकिन मैंने उस विलेज को डेवलप करने में काफी ज्यादा मेहनत किया है और उसमें आप सभी ने मेरी कुछ भी मदद नहीं की। मैंने किसी से भी मदद नहीं लिया है। मैंने एक ऐसे विलेज को विकसित किया है जो कि कभी भी खत्म हो सकता था। उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सभी अटैक्स पे विजय पाते रहे और अभी हमारा विलेज एक सिटी के बराबर हो चुका है। और उसकी बातें सुनने के बाद सभी नोबल भी काफी हैरान होते हैं और उसकी बातें काफी गौर से सुनने लगते हैं। इसके बाद और अभी बान बताने लगता है कि कैसे वो पीछे रह के उन सभी की मदद करने वाला था और सभी लोग उसकी बात अभी सुन रहे थे। और बान बताने लगता है कि मैं पीछे से ही इतना आपकी मदद कर सकता हूँ कि वो बर्ड का फिर बाकी चीजों को मैं काफी आसानी से हैंडल कर लूंगा और आप लोगों को केवल जमीन पे रहकर उन लोगों का सामना करना है। और साथ ही जो आरती के डैड होते हैं वे भी अभी बान के साथ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें एक बार इस बच्चे की बात सुननी चाहिए। और सभी नोबल बात करने लगते हैं कि बान अभी ऐसी बातें कर रहा है जो कि नोबल के विरुद्ध है, लेकिन देखा जाए तो बान भी एक नोबल है और वे भी तो अपनी रक्षा करना चाहेगा ताकि अपने गाँव के लोगों की मदद कर सके। और बान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी आसानी से सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। और जैल्पा को ऐसा लगता है कि उसका बेटा उसका नाम मिट्टी में मिला रहा है और वो उसको चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसके बाद भी बान चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। और अभी बान अपनी रियल ताकत भी दिखाता है, उन सभी को ना अपने हथियार को भी दिखाता है अपने मैजिक की मदद से क्रिएट करके। लेकिन उसके बाद भी जैल्पा उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं और बताने लगते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि टाइम के वक्त ये काम ही नहीं करेगा। और ये कह के जैल्पा चुपचाप वहां से चले जाते हैं और वो बताने लगता है कि अभी हमारे पास कैटपुल एक नई मशीन आ गई है और इसकी मदद से हम काफी तगड़ा वाला डैमेज दे सकते थे। वो कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी दे सकते थे। और बान को लेके किंग भी काफी ज्यादा खुश थे और बताने लगते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारे हथियार काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे। और उसकी जो मेड होती है वे भी काफी खुश होती है बान की तारीफ सुनने के बाद। और अभी आरती इधर उधर घूम रही थी और उसको काफी डर लग रहा था और तभी उसको उसके डैड दिखाई देते हैं और अपनी मदर का फ्लैशबैक वो याद करने लगती है। और तभी वो पूछती भी है कि आखिरकार मदर कैसी है और डैड बताने लगते हैं कि वो एकदम ठीक है और मुझे माफ करना कि मैं तुमसे अभी अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अभी वॉर का टाइम चल रहा था इस कारण। और अभी आरती काफी ज्यादा रोने लगती है और तभी बान
उसके पास आता है और बान उसको शांत करवाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आखिरकार तुम रो क्यों रही है। और अभी बान और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है और वे सभी बात करने लगते हैं कि आखिरकार हथियार का इस्तेमाल कौन करेगा। और बान कामसिल को ये काम देता है कि वो वेपन का इस्तेमाल करेगा और कामसिल भी अपनी जिम्मेदारी काफी प्यार से एक्सेप्ट करता है। प्रॉब्लम की बात तो ये था कि कामसिल को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत थी और वो काम डी करने वाला था। डी उसको प्रोटेक्ट करता। फनेमेरा भी उनकी एकता को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही वे सभी कितने ज्यादा कमाल के हैं, प्लानिंग भी कितना ज्यादा कमाल का है। और एक तरह से डी कामसिल को प्रोटेक्ट करने वाला था। डी और गौर तो दोनों ही ये काम करने वाले थे, लेकिन उसके साथ उनको फाइट भी करना था ताकि वो जल्दी जल्दी कैजुअलिटी लाके दे। और वे सभी लोग कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स भी करते हैं और इसके बाद शेल्पा का सीन दिखाया जाता है और वो बात करने लगता है कि जिस राज्य को हमने खो दिया है अभी वे राज्य वापस लेने का टाइम आ चुका है। और अभी वो 2-3 जगह से एक साथ अटैक कर रहे थे और डी और उसके सैनिक भी अटैक करने के लिए जाते हैं और ये सच में काफी कमाल का सीन होता है। वे लोग कैटापुल को भी अपने साथ लेके जा रहे थे और बान बात करने लगता है कि आखिरकार किस तरीके से हम अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे सके। और अपोनेंट किंगडम का जो लीडर होता है वे काफी एक्साइटेड था उन सभी को मारने के लिए, बान और उसकी टीम को मारने के लिए। और वे भी अपने आर्चर्स को ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें अटैक्स करना चाहिए। और सच में वे सभी एरोज काफी ज्यादा संख्या में थी और डी ऑर्डर देता है अपने साथियों को। उससे पहले ही बान डी को ऑर्डर देता है और डी अपने सैनिक को ऑर्डर देता है और वे सभी शील्ड को ऊपर कर देते हैं और एक भी एरो किसी को भी नहीं लगता। ये चीज देख के वो कैप्टन तो काफी हैरान होता है और हमें पता लगता है कि शील्ड को भी बान ने ही क्रिएट किया है। और कैप्टन सोच रहा होता है कि आखिरकार उनका शील्ड इतनी आसानी से इन सभी चीजों को कैसे रोक पा रहा था। और तभी कैप्टन अपने सभी मेजेस को अटैक करने के लिए कहता है बान की टीम के ऊपर। और सच में ये अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल था और शील्ड के लिए भी वे अटैक रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। और उस कैप्टन को लग रहा था कि वो अभी ये बैटल काफी आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगले ही पल में गेट के ऊपर एक काफी बड़ा सा धमाका आके लगता है और ये चीज देख के कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हमें पता लगता है कि वो मैजिशियन की एक टीम थी और उसके अंदर काफी ज्यादा नोबल भी थे और वे सब गेट के पास आ गए थे और कमांडर को तो पता ही नहीं चला था कि आखिरकार ये सब लोग गेट के पास कैसे आ गए। और इसके बाद फनेमेरा और फिर बाकी सभी लोग भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और सभी का मैजिक काफी ज्यादा कमाल का था और सभी लोग अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जेल्पा भी होते हैं जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही आरती के डैड भी होते हैं। और अपने डैड को मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख बान भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसने पहली बार देखा था फायर मैजिक इस्तेमाल करते हुए अपने डैड को। और वो जो गेट है वे भी टूट गया था। और गेट टूटने के बाद भाई वो कमांडर या कप्तान जो भी हो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अभी जल्पा जो होते हैं वे अपने सैनिक के साथ टाउन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अपोनेंट टीम के जो सैनिक थे वो काफी पावरफुल थे क्योंकि उनके पास काफी कमाल के आर्मर थे और वे काफी भारी पड़ रहे थे हमारे सोल्जर्स के ऊपर। और फनेमेरा और डी जो थे वो भी अब आगे बढ़ते हैं और वो दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो बाकी कमांडर्स के भी अंदर हिम्मत आ जाता है और वो लोग अभी डोमिनेट करने लग जाते हैं। इसके बाद गर्थो और उसके साथ जो उसके फ्रेंड होते हैं वे सभी लोग भी अभी काफी कमाल का काम करते हैं और सच में वो सब 1 2 3 4 अनगिनत बंदों को इसी तरीके से मारे जा रहे थे वो सभी लोग मिलके। और अभी जल्पा काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि फनेमेरा और डी और बाकी सभी लोग बान को फॉलो कर रहे थे, मतलब कि वो सभी उसका ऑर्डर मान रहे थे एक तरह से। और विलन वाला बंदा भी काफी डर गया था कि भाई आखिरकार वे लोग इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ सकते हैं, इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं। और अभी उसने अपने बर्ड की सेना को भी बुला लिया था वहां पे और अभी उस कमांडर को ऐसा लग रहा था कि वो काफी आसानी से बैटल को जीत सकता है। लेकिन तभी बान कैम्पसिल को ऑर्डर देता है और कैम्पसिल अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा बम के गोले आसमान में जाके लगने लगता है और वो सभी उन ड्रैग्स को लगता है, पक्षी को लगते हैं और पक्षी वहां काफी गंदी तरीके से डैमेज होने लगते हैं और काफी आसानी से उन सभी पक्षियों को खत्म कर दिया जाता है काफी आसानी से और वो लोग काफी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बर्ड अभी तक जिंदा था और वे उन सभी बर्ड्स का कैप्टन था, काफी बड़ा और काफी पावरफुल था। और अभी जो बान की टीम थी वे उस ड्रैगन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, बर्ड के ऊपर सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और उस बर्ड को काफी आसानी से नीचे गिरा देते हैं। और तभी बान कैटपुल का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से उस पक्षी के ऊपर एक काफी तगड़ा वाला डैमेज देता है। फनेमेरा भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और काफी आसानी से उसको धराशायी कर देती है और डी आखिरी अटैक करता है और फाइनली उस बर्ड का गर्दन अलग कर देता है और इसी के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। और फनेमेरा भी काफी खुश थी, सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि स्क्वायर के ऊपर उन्होंने फिर से जीत पा ली। जेल्पा, आर्थो और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और कमांडर भी काफी ज्यादा डर गया था और वो वहां से भागने की सोचता है लेकिन बेचारा भाग नहीं सकता था क्योंकि अभी बान की टीम ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और कमांडर तो काफी डर गया था कि अब ये लोग आखिरकार उसके साथ क्या करेंगे। और शाम का सीन हो जाता है और जल्पा अपने घर जा रहा होता है और तभी उसका बड़ा बेटा कहने लगता है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि आपको बान से मिलना चाहिए। और उसके डैड को अच्छा नहीं लग रहा था बान से मिलना, मतलब कि उसको काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बान किसी काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी पोटेंशियल देखा है अपने बेटे का और हिम्मत नहीं हो रही कि उससे नजरें मिला के बात कर सके। और अभी बान और उसकी टीम काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि बान की मदद से काफी आसानी से उन सबने जीत पा लिया था और काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी बान कहता है कि इसमें मेरी खुशी नहीं है, मेरी जीत नहीं है, ये सभी आपके कारण हुआ है, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद हम ये नहीं जीत पाते। और अभी वो कमांडर से पूछना चाहता था कि आखिरकार वे लोग यहाँ पे क्यों आए थे। कमांडर को वहाँ पे लेके आ गया था और वो उनका प्लान पूछना चाहता था। फनी बात तो ये था कि कमांडर प्लान बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, मतलब कि बान की बातों पे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अपोनेंट टीम के बंदे एक तरह से उसको लग रहा था कि बच्चे को हम क्या ही बताएं। लेकिन तभी फनीमीरा सामने आती है तो कमांडर
कमांडर काफी डर जाता है और बताने के लिए सब कुछ एकदम तैयार हो जाता है। 3 टेरिटरी के ऊपर उनका प्लान था अटैक करने का। पहले तो बान का टेरिटरी था जो कि केवल ध्यान भटकाने का एक तरह से तरीका था, और दूसरी टेरिटरी स्किड थी जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया था और अभी वे लोग फेल हो चुके हैं। थर्ड और फाइनल टेरिटरी आर्थी के डैड की टेरिटरी थी, मतलब कि आर्थी के घर पे अभी अटैक करने वाले थे वो सभी लोग। और ये सुनने के बाद बान और उसकी टीम काफी ज्यादा घबरा जाती है और उनको कुछ भी करके आर्थी के घर को बचाना था, और बेचारी आर्थी भी वहां पे काफी ज्यादा डर गई थी। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, जहां बान को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है, वहीं असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। आर्थी के घर पर हमला होने वाला है और बान के पास वक्त बहुत कम है। क्या बान समय पर पहुंच पाएगा या फिर उसे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी? आपको क्या लगता है कि आर्थी के डैड अपनी टेरिटरी बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अपना प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें। मिलते हैं अगले एपिसोड के रोमांच के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।